मैं हूं अमृतागर और आपके साथ मैं हूं मोनिका जायसवाल। और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जयपुर में कारोबारी के घर पर डकैती हुई है। इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर खुद को घर में घुसे हैं डकैत और करीब 60 लाख नकदी और 1.5 किलो सोना लूटकर फरार हो गए। गलता गेट इलाके में आटा कारोबारी के घर ये डकैती हुई है। तो कारोबारी सत्यनारायण तांबे के घर पर ये डकैती की गई है, जिसमें काफी चीजें लूटकर लुटेरे फरार हुए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जयपुर में कारोबारी के घर पर डकैती की गई है और इनकम टैक्स ऑफिसर खुद को बताया डकैत इसी बहाने घर में घुसे और करीब 60 लाख कैश 1.5 किलो सोना लूटकर फरार हुए हैं। और इसी बीच शायद इस बच्चे को उन्होंने जख्मी भी किया है। ये तस्वीर आप देखिए। बिल्कुल, चोर बेहद ही शातिर था। अपने आप को अधिकारी बताकर पहले बड़े ही शातिर अंदाज में घर में दाखिल हुआ और उसके बाद वारदात को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गया। को इनकम टैक्स ऑफिसर बताया और करीब 60 लाख कैश 1.5 किलो सोना लूटकर लुटेरे फरार हुए हैं। गलता गेट इलाका बताया जा रहा है। आटा कारोबारी के घर पर यह डकैती को अंजाम दिया है। सत्यनारायण तांबे इनका नाम बताया जा रहा है, जिनके घर पर यह डकैती को अंजाम दिया गया है। जयपुर से यह खबर। सत्यनारायण शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, क्या कुछ इस दौरान चोरों ने लूटा है? और तस्वीरें एक बच्चे की हम देख पा रहे हैं, क्या इस बच्चे को जख्मी इसी लूट की वारदात के दौरान किया गया? देखिए, इनकम टैक्स के अधिकारी बनकर 5 जो बदमाश थे वो घर में घुसे थे। उनको ध्यान था कि इस समय जो घर का मुखिया है वो घर में मौजूद नहीं होगा, लेकिन कलेक्शन का जो कैश पड़ा हुआ है करीबन 60 लाख से अधिक वो घर में मौजूद होगा। ऐसे में करीबन 5 बदमाश जो कि जिनके 3 के हाथ में हथियार थे वो अंदर घुसे थे। उसके बाद में अंदर घुसते उन्होंने जो 15 वर्ष के जो उनका पोता था उसके ऊपर गन लगाते गन पॉइंट पर लेकर तमाम जो घर के मौजूद युवतियां और पुरुष थे उनको बंधक बना लिया कमरे के अंदर। उसके बाद में जब घर का मालिक घर पे पहुंचा, सत्यनारायण तांबे जिसका नाम है, वो घर पहुंचा तो उसे बंधक बना लिया। उसके बाद में करीबन 1 घंटे तक पूरे घर के अंदर लूटपाट करते रहे और करीबन 60 लाख रुपए का नकदी और 1.5 किलो सोना जो करोड़ों रुपए का होता है वो लूट के वहां से मौके से फरार हो गए। लेकिन बदमाश शातिर थे, ऐसे में जाते समय वो जो डीवीआर सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर होता है वो भी अपने साथ उखाड़ के ले गए। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद में पूरे जयपुर शहर के अंदर नाकाबंदी करवाई गई है, लेकिन अभी बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। कहा जा रहा है कि कुछ संदिग्ध युवकों की तस्वीर पुलिस को मिली है, उसके आधार पर पूरे जयपुर शहर की सराय, धर्मशाला और होटल्स में उन युवकों को गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। सत्यनारायण, ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि इस पूरे मामले में आखिर जिस तरीके से बड़े शातिर अंदाज में चोर पहले घर में दाखिल हुए, उसके बाद वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, इस दौरान परिवार के साथ किस तरह की कोई हाथापाई हुई? करीबन 1 घंटे तक पूरा परिवार दहशत में रहा था। हालांकि परिवार के किसी मेंबर से हाथापाई नहीं हुई, लेकिन गन पॉइंट पर लिया गया और जो 15 वर्षीय उनका पोता है उसको गन पॉइंट पर लिया गया तो काफी दहशत फैल गई कि हमारे साथ क्या कुछ करने वाले हैं। 1 घंटे तक उनको एक बंद कमरे के अंदर रखा, उनके चेहरे पर टेप लगा जिससे कि वो बोल नहीं पाए। लेकिन जो 90 वर्षीय उनकी दादी थी उसका दम घुट गया और वो शायद अगर समय पर पुलिस और पड़ोसी नहीं पहुंचते तो शायद वो दम तोड़ देती। लेकिन समय रहते जो बदमाश थे उन्होंने 1 घंटे तक उनको बंद कर दिया और उसके बाद में मौके से फरार हो गए। जब परिजनों को पता पड़ा कि हाँ अब बदमाश जा चुके हैं तो उन्होंने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी आए और पुलिस आकर उनके हाथ पांव खोले, जो टेप थी वो मुंह से हटाई। राहत की बात यह है कि इस पूरी घटना के अंदर आर्थिक हानि जरूर हुई है, लेकिन कोई जन हानि नहीं हुई और किसी व्यक्ति को खरोच भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।